बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़िशान और आप देख रहे हैं रंग न्यूज़। नाज़रीन, चंद दिन पहले पीटीआई के बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सद्दीक़ को जुमे की नमाज के बाद नामालूम अफराद की तरफ से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद उनके बेटे कयूम ने मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनाई और पुलिस तफ्तीश के बाद ये साबित हुआ कि वो उनका बेटा कयूम ही इस अपने बाप के कत्ल में मुलविस है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भट्ट साहब, MYK के क्राइम रिपोर्टर हैं और इस सारे मामले को उन्होंने बड़ा डीपली तजिया किया और इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आपने सबसे पहले कयूम का इंटरव्यू किया, उसके क्या तासुरात थे, वो क्या उसने बयान दिया आपको? सबसे पहले तो बात ये है कि बेटों की ना बड़ी ख्वाहिश होती है लोगों को बिल्कुल। कि हमारे पास बेटा हो। बेटियां बोझ समझी जाती हैं हमारे इस माशरे में इस टाइम। बेटों की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन बेटों की आगे जो ख्वाहिशें हैं ना, वो माँ बाप पूरी भी करते हैं, लेकिन ऐसे बदबख्त बेटे अल्लाह ताला किसी को ना दे। बात आ गई है जी अब कत्ल की। जब तक आपकी रैकी आप किसी और को नहीं देंगे, आप पता कैसे चलेगा कि आप इस जगह पे मौजूद हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब नॉर्मल रूटीन में अपना आ जा रहे हैं, जुमे के रोज़ ये निकले हैं घर से, ठीक है। पहले ये गए हैं ATM पे, वहाँ से इन्होंने पैसे वगैरह निकलवाए हैं कि वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको देने होते हैं, जो मस्जिद के बाहर बैठे होते हैं। इनके पीछे ऑल्टो कार है वाइट कलर की, उसके अंदर कयूम जो ये अपने बाप के कत्ल में मुलविस है, ये बैठा हुआ है। ठीक है। अब इसका बाप कत्ल हुआ है, कैसा सिनेरियो है, कैसा एक मोमेंट है। बाप कत्ल हुआ है, नामवर शख्सियत है, पैसे की कमी नहीं है, हर चीज़ की कुछ है नहीं है। लोग इन पीटीआई चीज़ों के बानी रहनुमा हैं। सर इन चीज़ों को ना लोग तरसती हैं, ऐसी लाइफ को। हमारे पास गाड़ियाँ हों, घूमें फिरें, खाएं फिरें, हर जगह पे जाएं, लेकिन बात आ जाती है अब कत्ल की। इन पे जनवरी में भी एक ना हमला होता है, सिर्फ हमला उनको डराया जाता है। तब डील होती है 50 लाख की एक लड़की की खातिर। लड़की है, उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। तो कयूम ने घर बात की है, लेकिन उसके बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, हो सकता है कि वो लड़की थोड़े गरीब घर से है, क्योंकि ये ऐसे घर से जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि हम अमीर घर के लड़कों को बिल्कुल अपने बिल्कुल। हाथ में करें और इसको ना करें। खैर वो मामला चला गया। अब जब ये दूसरा हमला हुआ है ना, कातलाना, 2 करोड़ रुपए की इसकी डील हुई थी, ठीक है। ठीक है। 2 करोड़ रुपये अब इसने यकीनन बाप से मांगा होगा, तो फिर ही आगे डील हुई है। बाप ने पूछा नहीं कि कैसे, क्यों चाहिए, क्या चाहिए। आपने देखा है कि बाप कत्ल हुआ है ना, किसी का ऐसा कोई हादसा हो जाए ना, वो तो गम में इतना निढाल होता है, वो मीडिया पे नहीं आता। बिल्कुल। ये इतना फ्रेश हो के सबको इंटरव्यू दे रहा है कि किसी को शक ना हो कि मैंने ये करवाया है या मुझ पे इल्ज़ाम आए। बट सर, जब आपको क्यूम ने इंटरव्यू दिया है, फर्स्ट इंटरव्यू आपने किया है, तो क्यूम के क्या तासुरात थे? उसने ये भी बताया कि मैं बरतानिया से पढ़ के आया हूँ, बिज़नेस की डिग्री लेके आया हूँ। ज़ाहिर बात है 2 करोड़ उसने उनके कातलों को दिया है, तो वो उसके वालिद को नहीं पता चला कि कहाँ से 2 करोड़ ये ले रहा, क्यों ले रहा है 2 करोड़, कैसे लिया उसने 2 करोड़? एक बड़ी सर भारी उनके रकम। पास पैसे इतने हैं, उनको इस चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। बात आती है इंटरव्यू की। जैसे ही हम पहुँचे हैं हॉस्पिटल डेड हाउस के बाहर, मेरा उनसे रब्ता था। मैंने जितनी दफ़ा भी कॉल की है ना, उसने उठाई है कॉल, उसने उठाई है। मैंने कहा सर इंटरव्यू, उसने कहा मैं आ रहा हूँ बाहर। हम लोग वहाँ पे घंटा 2 वेट करते रहे कि यार कोई नहीं, बाप फोत हुआ है, कत्ल हुआ है, तो मामला हैं, शायद वो अभी इस हालत में है कि नहीं बात कर सकता, लेकिन वो बच्चा एक्टिव है। उसके फेस एक्सप्रेशन, उसके बात करने के कि बाबा हमें यतीम कर गए हैं, बड़ी जल्दी चले गए हैं, एक्टिंग। लेकिन ये बच्चा और सारा ग्रुप जितना ना इनका, ये आइस का नशा करते हैं। अच्छा, ये नशा भी करता है? हाँ, ज़राए के मुताबिक यही है कि ये आइस का नशा करते हैं। आप 1 से 2 दिन नहीं ना सोएंगे, या एक रात नहीं ना सोएंगे, अगले दिन आपका फेस है ना, वो बिगड़ा हुआ है, आंखें स्वेल हैं, आंखों के नीचे हल्के हैं। लेकिन इस बच्चे के ऐसी कोई मूवमेंट है ही नहीं। अगले दिन जनाजा है, जनाजे पे भी ये एक्टिव है, हर बंदे को इंटरव्यू दे रहा है।
सबको इंटरव्यू दे रहा है। क्यों दे रहा है यार? उनको कहो कि अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ, मैंने इंटरव्यू नहीं करना। ये इंटरव्यू इसलिए दे रहा है कि मैं शामिल तफ्तीश यहाँ इसमें आऊँ ना कि यार मुझ पे शक हो सके। एक इंटरव्यू में हमने देखा कि वो इस केस को थोड़ा सियासी रंग देने की भी कोशिश कर रहा था, तो आपके साथ कोई इसकी इस हवाले से बात हुई थी? सियासी पे तो हमने ना की है ना हमारी बात हुई है। बात है कि 13 करोड़ रुपए की गाड़ी, पहले लड़की का मामला था, अब 13 करोड़ रुपए की गाड़ी आ गई है। डॉक्टर साहब ने इसको गिफ्ट करनी थी गाड़ी, लेकिन जो अपना बेटे को 13 करोड़ रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर सकता है तो उसके लिए क्या लड़की कुछ भी नहीं है? यार इतने पैसे हैं, इतनी दौलत वाले हैं, आपको लड़की की कमी है? जिस पे मर्जी हाथ रखें। मेन जो पॉइंट है ना, इनको थरोटक थी नशे की, इस ग्रुप को, कि किसी तरीके से हमें नशा मिले, हम वो नशा अपना पूरा करें और सारे मामला ये करें। ये पूरे ग्रुप है। ये लड़कियां जो हैं अभी भी वो हिरासत में हैं। अब कुछ अरसा ये जेल में रहेगा। माँ भी है, लेकिन माँ का तो है कि मेरा हस्बैंड तो फोत हो चुका है, बेटे का भी उसको होगा कि यार माँ दी खिंचते कि माँ पैंदी के है, बाद बेटा भी पुलिस चला वाले- गया। बिल्कुल ऐसे ही, अब चला गया, उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। तबाह हो चुकी है। लेकिन सारे मामले में यही है कि जो बेटा है ना, वही बाप के कत्ल में मुलविस है। उसको ना पैसे की कमी थी, ना गाड़ियों की, ना लड़कियों की, सिर्फ मेन था नशा। क्योंकि डॉक्टर साहब अभी फोत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी आखिरत में जो है ना उनकी आसानियाँ आसानियों करें, वाला मामला ठीक है। लेकिन वो इतनी चीज़ें अपने साथ दफन करके ले गए हैं। बच्चे ऐसी ख्वाहिश करते हैं ना तो माँ बाप उनको गाइड करते हैं, बेटा ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हर चीज़ आपको मिल रही है। वो अब ना मेंटली जो है ना डिस्टर्ब है बच्चा। वो अपने दोस्तों के साथ रैकी करवाता है और जुम्मे की नमाज के लिए जैसे वो बाहर निकलते हैं, सिर्फ डॉक्टर साहब को फायर लगते हैं। साथ जो बेटा है दूसरा इनका छोटा, उसको एक गोली भी नहीं लगी। क्यों? वो भी तो साथ है। कोई एक आधी गोली तो छू के उसको गुजरे। जब मेन टारगेट ही आपने कहा है कि भाई मेरे बाप को आपने कत्ल करना है, भाई को ना फायर लगे, कुछ ना लगे। जब आप किसी को फायर करते हैं इतने हजूम में, और लोगों को भी लगे, डॉक्टर साहब ही क्यों? बात तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब कि टारगेट ही उनको बनाया गया था। और अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को भी ना दे। अभी शामिल तफ्तीश में है, आपको पता है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो CU के हैं हमारे आला अफसरान इस पे कर रहे हैं, और बहुत जल्द इसके बहुत में मज़ीद भी हक़ाइक़ सामने आएंगे। बट साहब, आप क्या समझते हैं कि ये किस चीज़ की कमी है कि एक बेटा अपने वालिद को सिर्फ़ और सिर्फ नशे की वजह से कत्ल करवा रहा है? तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुआशरे में कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से एक बेटा इस हद तक जा सकता है कि अपने बाप को ही कत्ल करवा रहा है? सर वो अकेला नहीं कर सकता ना, ये पूरा ग्रुप है। ठीक 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 ठीक। अकेला है ना तो उसके पास पैसे हैं, हर चीज़ है, उसको मिल रहा है। अगर आप 2-4 लोग बैठ के कर रहे हैं, उसमें से जिनके पास पैसे नहीं ना है, ये ऐसा एक नशा है कि वो मेंटली ना आपको ब्रेन वॉश कर देता है, एक्टिव रखता है। बट साहब, जब वो वालिद साहब का उनका जनाजा था तो हमने ये भी देखा है, वीडियो में देखा है कि उनका बेटा जो क्यूम जो कातिल था वही उनका जनाजा भी पढ़ा रहा है। सारा कुछ कर रहा है। लेकिन अभी कातिल शामिल तफ्तीश 109 मशवरा ये कन्फर्म करना हमारे जो आला अफसरान हैं उनका काम है। ये सारा कुछ पुलिस तफ्तीश में सामने आएगा। तफ्तीश में है। अभी 109 है मशवरे में। मशवरा हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप जाके बाहर कार्रवाई डाल दें। मैं तो नहीं ना किया, मशवरा ही किया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो शामिल तफ्तीश 109 है। लेकिन देखें कि बाप तो मर गया, हर चीज़ है, पैसा भी है, हर चीज़ है। और वो जिस निजी हॉस्पिटल का वो बता रहे हैं ना लोग कि वो ओनर है, वो ओनर इकरा नहीं। मेडिकल कम्प्लेक्स का उसके जो बड़े भाई हैं वो ओनर हैं, वो यानी नहीं। कि डॉक्टर साहब उसके ऑनर नहीं। ओनर नहीं है, उसके भाई हैं। ये भी हमें आपकी वजह से हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ है। हम भी यही समझ रहे थे कि वो इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ऑनर हैं। तो बट सब हमारे चैनल के थ्रू आप आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह की अपने बेटों की बच्चे वालदैन तरबियत करें कि वो बड़े होकर अपने वालिद का सहारा बने, ना कि उनको कत्ल करें? ये थोड़ा सा हमारी आवाम के लिए आप मैसेज दीजिएगा, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? सर कत्ल की बात आप कर रहे हैं, सहारे की बात कर रहे हैं ना, बात है कि क्राइम आपके घर से निकल रहा है। बच्चे को प्यार से डील करें। बेटियों की जो होती है ना केयर, वो माँ करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाप अब नज़र नहीं रख सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बेटों की जो केयर करनी होती है वो वालिद पे आती है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या एक्टिविटी उसकी। मैं घर पे बाप बैठा हुआ है, बेटा रात को 2-3 बजे आ रहा है, सो नहीं रहा। क्यों नहीं सो रहा?
इतना एक्टिव क्यों है, ये क्या कर रहा है। अगर उससे नहीं पूछ सकते ना, गुस्सा कर जाएगा, खून है, जोश मारता है। उसके दोस्तों से पूछें कि भाई यार ये आपका दोस्त है, मेरा बेटा है, तो ये आपके साथ इतना एक्टिव क्यों रह रहा है, रात रात आप देर बाहर रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। लेकिन आप नहीं पूछते कि यार कोई बात नहीं, हमारा माहौल ऐसा है। हमारा माहौल ऐसा नहीं है, माहौल बनाया जाता है। जब आप बच्चे पे सख्ती करेंगे, क्राइम आपके घर से निकलेगा, और ये क्राइम वो निकला है। जब तक आपने घर में उसको तसल्ली से समझाया, अगर वो बाय चांस उसके वालिद को पता भी है ना कि ये नशा करता है, तो ये चीज़ों को बैठ के वो सॉल्व कर सकते थे। लेकिन बेटे को पीछे जो सारा मास्टरमाइंड है ना, वो कोई और है। जब तक वो क्लियर नहीं ना होंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। जी, ये हमारे साथ आमिर भट्ट साहब मौजूद थे, क्राइम के हवाले से बहुत सारी स्टोरीज़ करते हैं। इनका यही कहना है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। ज़ाहिरी बात है कि अब बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वालिदैन से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपका बच्चा रात बाहर रहता है, या वो नहीं सो रहा, या उसकी गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, इस हवाले से नज़र वालिदैन ने रखनी है अपने बच्चों के ऊपर। अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान, और आप देख रहे हैं रंग न्यूज़।